हेलो इन्वेस्टर्स। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम एक अपनी पोर्टफोलियो कंपनी और आपकी एक ट्रैकिंग कंपनी भी हो सकती है। तो इंडिया शेल्टर, जिसका कि फिलहाल में रिजल्ट्स और कॉन कॉल हुआ है, जो कि कल हुआ है 4 नवंबर को। कंपनी की कॉन कॉल में काफ़ी इंसाइट शेयर किए कंपनी ने, रिजल्ट्स कैसा रहा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज का हम स्टार्ट करेंगे फिर से। तो क्वेश्चन है कि आपका जो भी लिक्विड नेटवर्थ है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में कितना है। फाइनेंशियल मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटी हो गया, गोल्ड सिल्वर सब कुछ, और उसके अलावा अपने बॉन्ड्स हो गए, ये सब मिला के मैं पूछ रहा हूँ। और जस्ट इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें अपना कुछ भी नेटवर्थ इन द सेंस जो लिक्विड रहेगा आपका, लिक्विड इन द सेंस बैलेंस होगी, जो आप कभी भी लाइक 1-2 महीने के टाइम पे सेल कर सकते हो। आपका घर नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। तो जल्दी से बढ़ते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। ओके, सबसे पहले रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम स्क्रीनर खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे और जो भी पीपीटी है देख लेते हैं कैसा रिजल्ट रहा। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्वार्टर का मैं रेफरेंस दे देता हूँ। पिछले क्वार्टर तक कंपनी का कॉन कॉल का क्या था कि 30 to 35% एम ग्रो करेंगे, और हमें थोड़ा बहुत इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, जिसके कारण पैट जो भी रहेगा वो एम के ऊपर ही ग्रो करेगा, और जो भी लाइक कि यही इनका कंसिस्टेंसी रहेगा। तो नंबर्स को देख लेते हैं उसके बिहाफ पे। तो ये H1 के नंबर्स हैं। हम Q2 को H1 Q और एम देखोगे ईयर ऑन ईयर 31% से ग्रो करा, जो कि इनका गाइडेड रेंज था। ओके, उसके बाद स्प्रेड 6.4 कांस्टेंट है ये। और डिसबर्समेंट देखोगे ये थोड़े से कम है, बट हाँ कि थोड़ा माहौल ही ऐसा था, उसके कारण ROE 17% के आसपास है इनका लास्ट क्वार्टर और अभी के आसपास। और अगर आप पैट देखोगे 35% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है, तो जो भी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। ग्रोथ एनपीए 1.2, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 1.2 था। इधर कुछ और हाईलाइट्स हैं। ओके, तो कुछ हाईलाइट्स इनमें से देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड जो हुए इनके इम्प्रूव हुए हैं, कि कॉस्ट ऑफ फंड इनके 10 बीपीएस से 0.1 जिसको बोलते हैं वहां से इम्प्रूव हुए। स्प्रेड्स एक्सपैंड हुए हैं ईयर ऑन ईयर 30 बीपीएस से 6.1 से 6.4 हुआ है। और अगर आप इनका ये कुछ लिक्विड बफर की बात है तो इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। ओपेक्स टू एयूएम इम्प्रूव हुआ है 4.1 से 4.4 क्वार्टर 2 में। ओके, ईयर ऑन ईयर है ये। उसके बाद एसिड क्वालिटी ये इतना ही 1.2 और 0.9 था, और पिछली लाइक सेम ही नंबर है पिछले बार जैसा। और जो 3+ डीपीटी है ये 4.7 है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, बट इसका भी कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में लाइक एक्सप्लेनेशन दिया है कि बड़ा है, बट ये एनएनपीए में ट्रांसफर नहीं हुआ। वो क्यों, वो हम आगे जानेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात तो कर ली हमने, 35% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे। और ROA 5.8 जो पिछले क्वार्टर सेम में 5.6 था। ROE 17 जो पिछले लास्ट ईयर 14.8 था। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट। ओके, वहाँ पे कुछ और की टर्म्स अगर हमको मिलते हैं तो वो देख लेते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में इनका नजर मार लेते हैं। यहाँ पे एसेट क्वालिटी की जो बात कर रहा था, अगर आप देखोगे 3+ DPD पिछली बार भी बढ़ा था, 4.5 हो गया था, बट जो रेट ऑफ सिग्निफिकेंस Q4 से Q1 में बढ़ा था 3.1 से 4.5, वो रेट अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज होते दिखा। थोड़ा बड़ा है फिर भी 20 बीपीएस, बट हाँ स्टेबलाइज होता हुआ दिखा। और जो कलेक्शन एफिशिएंसी 98% थी, वो फिर से 99% हो गई है, जो अपना इनका एवरेज रहता है वहाँ। और नेट एनपीए देखोगे पिछले लाइक की 0.9 ही है कांस्टेंट, वो भी जो कि इनका डीपीटी एनएनपीए में ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो जानेंगे आगे जाके क्यों। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड का ट्रेंड है, जो कि हमें 8.7 8.8 है, तो अभी 8.5 है, जो कि इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं इनको भी फायदा मिल रहा है उस चीज़ का। आगे चलते हैं, कुछ और की फिगर्स मिलते हैं। तो ये इनकी रेटिंग्स वगैरह है। प्रॉफिट एंड लॉस ये मोटा मोटा हमने सब कुछ कवर कर लिया। बैलेंस शीट पे आप नजर मार सकते हो, एसेट एंड लाइबिलिटीज का सेक्शन, ईसीएल थ्योरी पूरा इनका जो भी ग्रोस यहाँ पे 1 EMI मिस, यहाँ पे 2 EMI, यहाँ पे 3 EMI, ये सब मिस होने के आगे आपको दिखेगा कि हाँ ट्रांसफर होता है। और एनपीए मतलब हाँ कि अभी नहीं आने वाला है जो भी इनका ईएमआई है, तो उस केस में ROE ट्री ये सब आप देख सकते हो। लेवरेज वगैरह इनका मार्जिन फीस है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12.4 है, जो कि 12.5 के आसपास इनका गाइडेड रेंज उनके उनके लगी साथ ही चल रहा है। तो यही है। उसके बाद अब वीडियो पे आगे देखते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑन कॉल लाइव अटेंड किया था, तो कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो उसी पे हम बात करेंगे। ओके कि और एम इन्होंने अपनी एम की गाइडेंस मेंटेन रखी है 30 to 35%। बाकी दो तीन हाउसिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपना एम का गाइडेंस कम कर दिया है थोड़ा। ओके, उन पे बाद में बात करेंगे, उनका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट ये अभी तक की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो कंपनी हम ट्रैक करते हैं, ये पहली कंपनी है जिन्होंने अपना एम अपना मेंटेन रखा है गाइडेंस को, तो वो बहुत अच्छी बात है। और बोल रहे हैं कि जो 1+ DPT और जो नेक्स्ट बकेट है, उनमें जो
ये स्लिपेजेस हो रही हैं इनको ईजिली रिकवर कर लें, और इनका काफ़ी स्ट्रिक्ट इनका पॉलिसी है उसको लेके। डिसबर्समेंट H2 में कह रहे कि बढ़िया होंगे H1 से, ये नॉर्मली ट्रेंड है और ये प्योर कॉन्फिडेंट है कि बढ़िया होंगे। ओके, और बोल रहे हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो 99 है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा बहुत थोड़ा सा मार्जिन से वो भी इम्प्रूव होगा। और बोले कि अगस्त महीना लाइक कि थोड़ा इनके लिए खराब था इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी डिसबर्सल, बट सितंबर में ट्रेंड अच्छे हो गए और उसके बाद अक्टूबर में भी अच्छा चल रहा है। और जो स्लिपेजेस का इन्होंने बोला कि जो स्लिपेजेस हो रहे हैं वो लाइक कि इनका स्ट्रिक्ट रूल है, और कस्टमर का जो इनका लोन के अगेंस्ट इनका जो प्रॉपर्टी है वो लाइक कि अगर NPA तक 3 मंथ 3 EMI 4 EMI तक पहुंचता है तो ये अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं, और उनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने के तरीके हैं। तो वो कभी भी NNPA में बहुत ही रेयर है ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये थे मोटे मोटे पॉइंट, और कंपनी सही ट्रैक पे है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये बोल रहे हैं कि जो थोड़े बहुत स्लिपेजेस हुए हैं वो अदर अदर लैंडिंग बिजनेसेस जैसे MFI हो गया, ओके, और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस था। तो ये सब जो लैंडिंग उससे थोड़ी स्लिपेजेस आ रही हैं, बट आगे इनको ट्रेंड अच्छा दिख रहा है कि आगे इंप्रूवमेंट के चांस काफ़ी। तो ये थी कॉन कॉल और PPT की डिस्कशन। आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कंपनी कैसा है। मेरे को तो लाइक कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका ट्रैक रिकॉर्ड, और कंपनी ने जो भी नेगेटिव 1-2 पॉइंट थे उसको भी अच्छे से कवर करा है और बताया है कि आगे कैसा माहौल है। अभी तो चलते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।